वैदिक एज वैदिक एज 1500 से 600 बीसी तक था। सोर्सेज ऑफ वैदिक पीरियड, अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो इसमें 4 किताबें आती हैं। एक तो ऋग्वेद, एक सामवेद, और तीसरा यजुर्वेद, और चौथा अर्थवेद। तो अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा जो था वो 1500 से 1000 बीसी के दौरान उस टाइम की, मतलब वो किताब लिखी गई थी। उस टाइम में जो सभ्यता था वो था। तो ऋग्वेदा जो किताब लिखी गई थी वो अर्लियर वैदिक एज में लिखी गई थी। और इसके मेन फैक्ट्स जो उस टाइम में अर्ली वैदिक एज के लोग माना करते थे वो ये था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ बुक। ये एक तरह की किताब थी ऋग्वेदा, जिसमें मतलब मंत्र, हाइमन्स लिखे हुए थे। दे बिलीव ऑन नेचर वर्शिप। वो मतलब वातावरण पे भरोसा किया करते थे कि मतलब भगवान है ये वो, इंद्रदेव। और कैटल वेल्थ वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माइग्रेशन वॉज कॉमन इन ऋग्वेदा एज। उस टाइम पे जो लोग थे वो एक जगह नहीं रहते थे। जैसे आजकल अगर हम अपनी देखें तो एक जगह सब है ना, सबका एक घर है, मकान है, अपना रहते हैं। उस टाइम पे जो लोग थे वो माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ उनको सुविधा रहने का, खेती बाड़ी का सही मिलता तो वहीं वो रहने लग जाते थे। ठीक है। और इसका 5वां पॉइंट है, दे आर लिविंग इन अ सप्ता रीजन इन सिंधु रीजन। वो सिंधु रीजन के एरिया के आसपास रहा करते थे, क्योंकि वहाँ पानी का इलाका अपना रहा करता था, तो उनका खेती बाड़ी में उनका सही हेल्प मिल जाता था। और इसकी 6th पॉइंट है कि वुमेन वर इन बेटर सिचुएशन कंपैरेटिवली। जो उस टाइम की मतलब हमारी बहनें थी वो अच्छे सिचुएशंस में थी, वो भी पढ़ाई किया करती थी। अगर आज बात करें तो लेटर वैदिक एज की, तो लेटर वैदिक एज की वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के दे। एंड इसका जो 7th पॉइंट है, सोसाइटी वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर। देयर वाज नो कास्ट सिस्टम। वहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। सोसाइटी जो थी वो सिर्फ रिच और पुअर के बेसिस पे डिवाइड किए गए थे। रिच और पुअर मतलब वो नहीं कि वो पैसा जिस पे वो रिच है, पैसा नहीं है वो गरीब है। वो रिच और पुअर उस बेसिस पे थी जिनके पास मतलब जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स, गाय बैल ये हुआ करते थे, वो उस टाइम में रिच माने जाते थे। तो इस ब्यास पे वहाँ की सोसाइटीज़ जो थी बटी हुई थी, कास्ट सिस्टम नहीं था। इसका जो 8वां पॉइंट है, आर्कोलॉजिस्ट फाउंडेड। आर्कोलॉजिस्ट वहाँ क्या पाए थे, तो वहाँ खुदाई के दौरान, तो आर्कोलॉजिस्ट ने जब खुदाई किया था तो वहाँ पे मतलब आयरन यूटेंसिल्स, लोहे के बर्तन पाए गए थे वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मोस्टली। और इसका 2nd पार्ट, फायर। वहाँ पे फायर के मतलब पाए गए थे कि उस ज़माने में भी आग हुई करती थी। और तीसरा पॉइंट है, मैनी टाइप्स ऑफ एरोज़। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन्स में है ना, एरोज़ होते हैं, ओम, ये तो इन तरह का एरोज़ वहाँ पे बहुत पाए गए थे। एंड 9 पॉइंट है इसका, सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ट्राइबल और क्लेन बेसिस। वहाँ पे जो सोसाइटी थे तो हमारी तरह नहीं थे कि मतलब एक स्टेट है जैसे बिहार, यूपी, ऐसा सिस्टम नहीं था। वहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप हुआ करता था, जैसे उसको क्लेन या ट्राइबल, हम ट्राइब कह सकते हैं। तो उस बिहाफ पे उन्होंने सोसाइटी जैसा एक बना रखा था, उसे हम ट्राइब या फिर क्लेन कह सकते हैं। और इसका जो 10th पार्ट है, पॉइंट है, वह ट्राइबल लीडर्स वॉज नॉट एब्सोल्यूट अथॉरिटी। ट्राइबल लीडर्स जो थे उनके पास पूरा पावर नहीं था। यहाँ इनको कंट्रोल करने के लिए, जो अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 2 एसोसिएशन टाइप बना रखा था। एक था सभा और एक थी समिति।
तो सभा में लिमिटेड मेंबर्स थे, जो मतलब थोड़े होशियार थे, जो लीडर्स चुनने के काबिल हुआ करते थे कि कौन उन पे कंट्रोल करे, कौन सही है। तो उसमें सभा में हुआ करते थे मेंबर्स लिमिटेड। और समिति की बात करें तो समिति में पूरा ट्राइब हुआ करता था। जैसे कि अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जैसे पंचायत होता है, तो पंचायत में जो पंच होते हैं वो सभा वीकेंड से दे आर सभा, वो सभा के मेंबर्स, और जो पब्लिक जो सुनती है उनकी बात और जो अपना राय उनके वहाँ रखते हैं वो समिति। तो वो समिति में पूरा ट्राइब आता था उनका। तो ये थे कुछ हमारे अर्लियर वैदिक एज का पूरा टाइम पीरियड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हमारे चैनल पे अब हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे 6th to 12th क्लास। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो या वो टॉपिक नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आपको 1 या 2 दिन में वो टॉपिक का वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। थैंक यू।